नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2025 की स्ट्रेटजी के बारे में और कैसे मैंने एसएससी एमटीएस 2024 में सिलेक्शन लिया। तो इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस एग्जाम पैटर्न के बारे में कि एसएससी एमटीएस का पैटर्न क्या होता है, तो देखिए पैटर्न में कुछ नहीं है, दो सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन में मैथ और रीजनिंग आती है जो कि क्वालिफाइंग होती है, तो इसको पढ़ने की मेरे अकॉर्डिंग ज़रूरत नहीं है। आप अगर रीजनिंग थोड़ी बहुत रीजनिंग आप पढ़ेंगे 10-15 दिन तो आप आराम से फर्स्ट सेक्शन क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये पोस्ट जो है उन बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है जिनको इंग्लिश और जीके ईजी लगता है और जिनकी मैथ थोड़ी कमज़ोर है, वो बच्चे आराम से इस पोस्ट को ले सकते हैं अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो। फर्स्ट सेक्शन जो है 120 मार्क्स का होता है जो क्वालिफाइंग होता है आपको, और 33% मार्क्स लाने होते हैं। फिर सेकंड सेक्शन जो होता है वो होता है आपका सेकंड सेक्शन जो होता है आपका वो होता है इंग्लिश और जीके का कॉम्बिनेशन। तो जीके 75 मार्क्स का, इंग्लिश 75 मार्क्स, दोनों 75 मार्क्स का आते हैं। और दोनों में क्या करना होगा आपको कि 3 मार्क्स पॉजिटिव होंगे एक क्वेश्चन के और 1 मार्क्स नेगेटिव होगा अगर आप गलत करते हैं तो। ये पैटर्न होता है एसएससी एमटीएस। तो अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश और जीके की आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंग्लिश की आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो देखिए इंग्लिश जो है 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है, आपका वोकेबलरी, आपका ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आप वोकेबलरी कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, तो देखिए वोकेबलरी में आप अगर स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो आपने ब्लैक बुक का नाम सुना होगा, तो आप ब्लैक बुक को रोज पढ़ सकते हैं, आप पीवाईक्यूज का फायदा ले सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा बेनिफिट मुझे जिस चीज ने करा था वो था समुद्र मंथन बैच। जी हाँ, रानी मैम का समुद्र मंथन बैच 40 to 45 लेक्चर के आसपास क्लासेस हैं। तो अगर आप वो लेक्चर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उसका भी एक वे है। जैसे मैंने कैसे करा था मैं वो बताता हूँ कि फर्स्ट लेक्चर करा, फिर सेकंड लेक्चर जब मैं करूंगा पहले लेक्चर का रिवीजन कर लूंगा। मान लो जब मैं 10th लेक्चर पे पहुंचूंगा तो मैंने स्टार्टिंग के 9 लेक्चर रिवाइज करूंगा, उसके बाद में 10th लेक्चर स्टार्ट करूंगा। तो इससे ये बेनिफिट होता था कि जब मैं 40th लेक्चर पे पहुंचा तो मेरा 30 टाइम्स, 35 टाइम्स, 39 टाइम्स रिवाइज ऑलरेडी हो चुका है। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, एक एक वर्ड आप रिवाइज कर पाएंगे। और इस चीज़ का फ़ायदा आप जैसे ही 20 क्लास भी आपकी हो जाएंगी कंप्लीट तो आपको बहुत सारे वर्ड्स जो हैं रिपीटेडली आपको मुंह में देखने को मिलेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप जो सेकंड चीज जो है इंग्लिश में होती है वो है ग्रामर। तो ग्रामर के लिए देखिए इतनी ज़्यादा एमटीएस में हाई लेवल की ग्रामर नहीं पूछते हैं, तो इसके 60 रूल का यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप हर रोज एक वीडियो देखिए और आपको काफ़ी ज़्यादा 60 डेज में आप आराम से लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा। अगर बात कॉम्प्रिहेंशन कर लें, देखिए कॉम्प्रिहेंशन उतना ज़्यादा टफ एमटीएस के एग्जाम में नहीं आता है, तो इसके लिए आप जो है आप एग्जाम पैटर्न को समझिए कि किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव पीक्यूआरएस को बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। क्लोज टेस्ट आता है, जितना मैंने देखा है कि क्लोज टेस्ट के 3-4-5 क्लोज टेस्ट आते हैं, तो उस पर अगर आप वर्क करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो आप मॉक देंगे उन्हीं को बार बार रिपीट करिए, कहाँ पर दिक्कत हो रही है आपके। अगर प्रिपोजिशन वगैरह इन सब चीज़ों पर कमांड होगी तो 1-2 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट में प्रिपोजिशन के जरूर आते हैं। तो इन सब चीज़ों पर अगर आप फोकस करेंगे तो आप आराम से 5 में से 5 क्लोज टेस्ट बना पाएंगे। चलिए तो अब हम जीके की बात करते हैं। जीके के लिए आप जो है परमार सर का बैच ऑप्ट कर सकते हैं। खुद ने परमार सर का बैच 2.0 से पढ़ाई करी है, तो आप उसके लिए जो है आप जैसे एक सीक्वेंस में आप अगर इसकी पढ़ाई करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे आप सबसे पहले पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं तो आपको जो है 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में मिलने लगेंगे जिससे आपको आउटकम दिखने लगेंगे कि हाँ भाई मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। कंप्लीट। चलिए तो इसको भी सेम उसी की तरह करना है। जैसे आप सेकंड लेक्चर देखेंगे, फिर फर्स्ट लेक्चर का रिवीजन करना है, 5th लेक्चर देखेंगे तो स्टार्टिंग के 4 लेक्चर्स का रिवीजन कर लेना। इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सेकंड, आपको ज्योग्राफी करना है, सेम वे में भाई आप 20th लेक्चर तक जाएंगे तो वो कर लेंगे। पॉलिटी करना है, ज्योग्राफी करना है, उसके बाद इकोनॉमिक्स करना है और साथ ही में आपको लास्ट में हिस्ट्री करना है, क्योंकि हिस्ट्री के लेक्चर्स लगभग 30 हैं। तो बड़ा टॉपिक आपको एक चैप्टर कंप्लीट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो पहले छोटे छोटे टॉपिक से जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। देखिए करंट अफेयर्स के लिए अभी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अभी आप करंट अफेयर्स पर फोकस ना करें। अभी पहले जो एग्ज़ाम होने हैं, फेज 13 होना है, CGL होना है, CHSL होना है, इन सब में आप देखेंगे कि जब जैसे 2023 का या 24 का करंट अफेयर पूछ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है करंट अफेयर देख सकते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं मेरा क्या रिजल्ट रहा 2024 एमटीएस में। तो मेरे 110 मार्क्स हैं सेक्शन 2 में और फर्स्ट सेक्शन में 120 आउट ऑफ 120। सेकंड सेक्शन 150 नंबर का होता है जिसमें मेरे 110 मार्क्स हैं और नॉर्मलाइज होकर ये 124 हो गए थे। चलिए तो बात करते हैं कि मुझे कहाँ पर पोस्टिंग मिली। मुझे होम पोस्टिंग MP ही मिला है, जिसमें मुझे ASI डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिला हुआ है। दिस वीडियो अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।